एक्सरसाइज 15.1 में आपका 10th सम देखो क्या लिखा क्या है। एक पिगी बैंक यानी कि जो बच्चों का क्या होता है, गुल्लक होता है, ठीक है। उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो आपको लिखना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है, 100, ठीक है। उसके बाद में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50। आगे तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10। तो आपके पिगी बैंक में कुल सिक्के कितने हैं, तो कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 180, ठीक है। अब क्या करना है, या तो गुल्लक को आप क्या करोगे, चोरी करोगे उसमें। तो कैसे चोरी करोगे, या तो उसको उल्टा करोगे, बाहर क्या निकल आए, है ना। क्या किया जाता है इसमें कि एक पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम पहले क्या है, समप्रायिक है। समप्रायिक का मतलब यानी कि 50 पैसे का सिक्का भी आने के उतने ही चांस हैं, ठीक है। यानी 50 पैसे का आ जाए, या फिर 1 रुपए का आ जाए, 2 का आ जाए, या फिर 5 का आ जाए, ठीक है। एक सिक्का निकालना है, उल्टा करने पर कौन सा सिक्का गिरेगा, ठीक है। तो आपको चाहिए कौन सा, 50 पैसे का सिक्का। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें 50 पैसे का सिक्का आना चाहिए। तो यानी कि जब हमने क्या किया, गुल्लक को उल्टा किया, तो ये एक प्रयोग हुआ, और इसमें घटना क्या घटित होनी चाहिए, 50 पैसे का सिक्का निकलना चाहिए, आना चाहिए। तो मानना पड़ेगा, माना घटना ई, घटना का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। किस चीज की घटना है ये, हाँ, 50 पैसे का सिक्का निकलने की घटना, ठीक है। ये लिखना है आपको पेपर में। तो हमें क्या चाहिए, किसी भी घटना की प्रायिकता अगर निकालनी है तो क्या चाहिए, अनुकूल परिणाम चाहिए, और क्या चाहिए, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो आपके पास क्या है, कुल सिक्कों की संख्या है। आपको क्या चाहिए, अनुकूल परिणाम चाहिए। तो अनुकूल परिणाम क्या चाहिए आपको, 50 पैसे का सिक्का। 50 पैसे के सिक्के जितने भी हैं वो हमारे क्या है, अनुकूल परिणाम है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, ठीक है। यहां पर आके आप गलत करोगे, क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या पूछी है, तो कितने, हाँ, तो 50 नहीं आएगा, क्या आएगा, 100 आएगा। जितने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है ना, वो आएगी यहाँ पर। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी। उसके बाद में क्या निकालनी है, किसी भी घटना की क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो उसे कैसे लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा जाएगा, ई। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो वो पहले आप लिख लेना, क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कितना, कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितने हैं, कुल कितने हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देना, कितने पे, 5। तो कितना आ जाएगा, 5 बटे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में क्या, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो इसको करने के चांस कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास। इसने क्या कहा है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो या तो हम क्या करें, पहले 5 रुपए का सिक्का निकालें, ठीक है। तो घटना का नाम दे देते हैं, माना घटना F, क्या पहले निकाल लेते हैं। तो क्या, 5 रुपए का सिक्का निकलने की घटना, ठीक है।
तो आपके अनुकूल परिणाम क्या है आपका? 5 रुपए का सिक्का। तो 5 रुपए के सिक्के जितने भी हैं वो क्या है? आपके अनुकूल परिणाम है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? कितनी है? 10। इसलिए प्रायिकता किसकी? F की कितनी आएगी? फार्मूला लिख लेना, उसके बाद में कर रहे हैं कितना? 10 बटे में कितना? 180 1 बटे। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था? 5 रुपए का सिक्का ना आने की। तो इसलिए क्या जानते हैं हम? तो यहां पर E नहीं है अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट इज इक्वल टू कितना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F नोट चाहिए हमें, बराबर में कितना आएगा? 1। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F नोट 1 घटा में 1 बटे 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F नोट लघुत्तम लेंगे कितना आएगा? 18 1 कम 18 माइनस में कितना? 1 कितना आ जाएगा? 17 बटे में कितना? 18। ठीक है। एक तो आपका तरीका ये रहेगा, इसमें क्या कि उसने हरा मान लो 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो पहले हमने क्या निकाला? 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता। फिर हम जानते हैं कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसके घटना के ना होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। इसका यूज करते हुए हमने निकाल दिया कि 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता कितनी है? 17 बटे में कितनी है? 18। ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा क्या कि माना घटना F 5 रुपए का सिक्का ना आए, तो ना आएगा तो फिर अनुकूल परिणाम आएंगे कौन कौन से? पहले अनुकूल परिणाम में आएगा कौन कौन? 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का और 2 रुपए का सिक्का। ठीक है। तो फिर अनुकूल परिणामों की संख्या बतानी पड़ेगी। तो वो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। सारे कितने हो जाएंगे? 170। फिर आप सीधा निकाल पाओगे, क्योंकि वो आपके घटना के मानने पर है कि आपको घटना आपने माना क्या है। अगर F को ये माना है कि 5 रुपए का सिक्का आना चाहिए, तो आपका आंसर ये नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F नहीं है। आपका आंसर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट है। ठीक है। तो दोनों तरीके से ही कर सकते हो। फायदेमंद ये है, इसका कारण बताया था आपको कि ये करना जायज़ क्यों है, क्योंकि 5 रुपए का सिक्का ना होना तो इसके परिणाम दूसरे और ज़्यादा हो सकते थे। यहाँ पर तो क्या है, आपके पास 4 ही प्रकार के सिक्के हैं। अगर यही 10 प्रकार के सिक्के होते तो फिर आपकी मुश्किल बढ़ जाती है। ठीक है। आगे समझ में गई ये? चलो अगला देखो क्या है। तो 11th बिल्कुल सिंपल सा ही है। ठीक है। क्या है कि जल जीव कुंड के लिए क्या निकालनी है? एक मछली खरीदनी है। तो मछली या तो नर मछली या फिर मादा मछली। तो दुकानदार के पास जल जीव कुंड में नर मछलियों की संख्या कितनी है? कितनी है? 5। जल जीव कुंड में मादा मछलियों की संख्या कितनी है? 8। कुल मछलियों की संख्या कितनी है? क्या करेंगे? टोटल कर देंगे 13। ठीक है। तो इसलिए इसके नीचे लिखा जा सकता है, इसलिए कुल परिणाम क्या लिखा जाएगा? कुल परिणाम कितने हैं? 13। आपको चाहिए क्या? तो उसे क्या करना पड़ेगा? माना घटना E। ठीक है। कि एक्वेरियम में से एक मछली निकालनी है, वो क्या होनी चाहिए? नर मछली होनी चाहिए। तो माना घटना E क्या है? नर मछली निकलने की घटना। तो आपको क्या चाहिएगा? अनुकूल परिणाम आपका क्या है? अनुकूल परिणाम है क्या? नर मछली। अनुकूल परिणाम क्या है? फिर कहोगे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 5। इसलिए का निशान लगा देना। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या आएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। कटेगा नहीं, 5 बटे 13 ही आ जाएगा। तो यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है। अगला सवाल क्या है कि आपको एक चांस यानी कि संयोग का खेल दे रखा है।
संयोग का खेल वैसा ही है जैसा आपने छोटे रहते वक्त मेले में से खरीदा था। कभी खरीदा था क्या? एक माचिस के आकार का आता होगा, उसके ऊपर एक डंडी निकली होती है, उसको दबाते हैं तो उसके अंदर फिरकी घूमती है। मैंने तो लिया था कई बार, आपने नहीं लिया होगा, है ना? एक डिब्बी सी होती है, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे लगी होती है और इसके ऊपर एक प्रेस करने वाला होता है। तो इसको प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, घूमता है। तो इसके अंदर मान लो कहीं पे एक एरो दे रखा है, तो ये एरो किस नंबर पे आकर रुकेगा, तो पहले पता होना चाहिए कि नंबर हैं कौन कौन से इसके अंदर। तो कहां से कहां तक है? 1 से 8 तक, 4, 6 और 8। ठीक है, तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तीर का निशान जो लगा रखा है वो कहां पर आके रुकेगा, वो सिर्फ लगा रखा है, लेकिन रुकेगा कहां पर, वो तो इसको प्रेस करने के बाद में पता लगेगा ना। ठीक है, तो क्या करना है, मांगा कहां है, पहले सबसे पहले पढ़ो क्या है कि विश्राम में आने के बाद, यानी कि एक तीर को घुमाया जाता है तो जो रुकने के बाद संख्याओं 1 से लेकर 8 में से किसी भी एक संख्या के ऊपर आएगा। ठीक है, यदि ये सभी परिणाम क्या हो, समप्रायिक, यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी आ सकता है, सारे समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर संख्या 8 को इंगित करेगा। तो पहले क्या लिखोगे, इंगित करने का मतलब 8 के ऊपर आएगा तीर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, घटना तो बाद में मानेंगे ना, पहले तो क्या, कुल क्या है हमारे पास, तो क्या लिखोगे, कुल संख्याएं कौन सी हैं, तो पहले ऊपर लिख दो कुल, पहले संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो कुल संख्याएं हो कितनी गई, 8। आगे समझ में क्या, तो यानी कि कुल परिणाम कितने हैं, 8। पहला पार्ट क्या कहता है कि 8 को इंगित करेगा, यानी क्या आना चाहिए, 8 के ऊपर आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, माना घटना ई, क्या, तीर संख्या, संख्या है वो, संख्या 8 को इंगित करेगा। तो आपके अनुकूल परिणाम कौन है, हाँ, अनुकूल परिणाम में आपको क्या चाहिए, 8 चाहिए, लेकिन अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 8 नहीं है, 1 है, क्योंकि 8 आया कितनी बार है, एक ही बार आया है ना, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। आगे लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, तो अनुकूल कितना है, 1, कुल कितना है, 8। ठीक है, यही आपका अब सेकंड पार्ट। देखो प्रोबेबिलिटी का सवाल क्या है कि आंसर पहले से ही पता होता है। ठीक है, तो इसके 1 नंबर मिलेगा इसका, इतना लिखने का। अगर ये पेपर में आता है 4 नंबर में आता है तो इसके क्या मिलेंगे, 4 पार्ट मिलेंगे, और चारों पार्ट अगर सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे आपको पूरे। ठीक है, तो पहला पार्ट आपने कर लिया, तो इसको इस तरीके से लिखना ही लिखना है। दूसरा क्या है, क्या पूछता है दूसरा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तो अब नई घटना मानते हैं, तो माना घटना F नाम दे देते हैं। क्या करेगा, कौन, तीर, किसको, विषम संख्या को इंगित करेगा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम चाहिएगा आपको पहले, 3 5 7 बस विषम संख्या निकालनी है। तो विषम संख्या कौन कौन सी हैं, 1 3 5 और 7। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 4। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ F अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों, तो अनुकूल कितने हैं, 4, कुल कितने हैं, 8, 1 बटे में कितना आ जाएगा, 2।
आ गया समझ में क्या? थर्ड पार्ट क्या है इसका देखो। दो से बड़ी संख्या, तो थर्ड पार्ट इसका माना घटना जी। दो से बड़ी संख्या, तो क्या तीर क्या करेगा? दो से बड़ी संख्या को इंगित करने की घटना। वैसे तो ये लिखा जाना चाहिए, है ना, क्योंकि घटना माना है हमने। तो अनुकूल परिणाम है कौन कौन से आपके पास? 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये हर बार यही बोलता है, फिर दूसरों की आवाज में दब जाती है इसके वाली आवाज, वरना हर बार पहले ये कुल परिणाम बोलता है। जब भी प्रोबेबिलिटी पूछेंगे ना, हर बार इसका कुल परिणाम आता है पहले। आ गया समझ में क्या ये? उसके बाद में अगर यहाँ क्या होता, दो या दो से बड़ी संख्या होती, तो फिर क्या आता? तो फिर दो और आता है यहाँ पर। तो लाइन को सही तरीके से पढ़ना है, जो उसने पूछा है वही बताना है। ठीक है, अगर ये लिखा होता 2 या 2 और 6 के बीच की संख्या, ध्यान से सुनो, 2 और 6 के बीच की संख्या होती तो फिर क्या आता? 3, 4 और 5, ये तीन ही परिणाम आते। फोर्थ पार्ट क्या है इसका? तो माना घटना ई एफ जी, उसके बाद में क्या आ जाएगा? एच। फोर्थ पार्ट इसका संख्या 9 से छोटी संख्या, तो क्या लिखोगे? तीर 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से आएंगे? सारे आएंगे, सारे ही लिखने हैं यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अनुकूल परिणामों की संख्या है कितनी? आपको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या आएगा? अनुकूल परिणाम भी 8 है और कुल परिणाम भी कितने हैं? 8। एक। ठीक है, और प्रायिकता 1 जब आ रही है तो वो क्या कहलाएगी? निश्चित घटना कहलाएगी। अगला सवाल देखो क्या है। कौन सा? 13वां। पासा आपको बताया हुआ है ना? पासे के सारे परिणाम बताए हुए हैं, क्या क्या होता है, कुल परिणाम क्या होता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पहले अगर एक पासे को एक बार फेंका गया है तो हमें पहले चाहिए कि परिणाम, कुल परिणाम होते कौन कौन से हैं। तो पासे को जब फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। करना क्या है? पहला पार्ट क्या कहता है? तो इससे पहले आप एक नीचे और लिख लेते हैं, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। पहला क्या मांग रहा है? एक अभाज्य संख्या। तो माना घटना ई क्या? एक अभाज्य संख्या आने की घटना। अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2, 3 और 5। ठीक है, एक क्या है? एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो किसी और से भाग नहीं होती। तो 4 और किसी से भाग होता है, तो ये तो नहीं आएगा। 6 भी और किसी से भाग होता है, ये भी नहीं है। बाकी अब ये 4 संख्याएं रहेंगी, इसमें से ये नहीं आएगा, क्योंकि ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो अनुकूल परिणाम आपके कौन है? 2, 3 और 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या
कितनी है? इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आएगा? अनुकूल परिणाम बटे में क्या आएगा? प्रतिकूल परिणाम। तो कितना आएगा? 1 बटे में कितना आएगा? 2। सेकंड पार्ट देखो क्या है। इसी में चेंज कर दूं, बार बार लिखना ना पड़े मुझे। सेकंड पार्ट इसका क्या माना घटना? क्या चाहिए? 2 और 6 के 2 और 6 के बीच की संख्या कौन कौन आएगा? 2 आएगा क्या? क्योंकि 2 से लेकर 6 तक अगर कहा होता तो फिर 2 आता, लेकिन अब 2 और 6 के बीच में पूछा है 3, 4 और अनुकूल परिणामों की संख्या तो यही रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? 3 बटे में कितना? 6, 1 बटा 2। थर्ड पार्ट क्या है? एक तो घटना क्या बनेगी? कैसी? एक आने की घटना। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? 1, 3 और 5। यहां पर भी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना आ जाएगा? 3 बटे में 6 कितना आएगा? 1 बटा 2। आगे समझ में क्या ये?